आइए आज हम लोग देव मंदिर, देवार्क मंदिर या सिर्फ देवार्क के नाम से प्रसिद्ध भारतीय राज्य बिहार के औरंगाबाद जिले में देव नामक स्थान पर स्थित एक हिंदू मंदिर है जो देवता सूर्य को समर्पित है। यह सूर्य मंदिर अन्य मंदिरों की तरह पूर्वाभिमुख न होकर पश्चिमाभिमुख है। देव विहार स्थान है इसका, जिसने इस मंदिर पे रिसर्च किया है। ASI के अनुसार माने तो यह 5वीं से 6ठी शताब्दी में निर्मित हुई मंदिर है। गुप्तकालीन वास्तुशास्त्री है और वास्तु शैली के अनुसार यह पत्थर से निर्मित की गई है। दर्शक के माने तो जो पर्यटक आते हैं यहाँ पर प्रत्येक वर्ष 15 से 18 लाख से अधिक आते हैं यहाँ। देवार्क मंदिर अपने अनूठी शिल्प कला के लिए भी जाना जाता है। पत्थरों के तराश कर बनाए गए इस मंदिर की नक्काशी उत्कृष्ट शिल्प कला का नमूना है। इतिहासकार इस मंदिर के निर्माण का काल 6ठी 18वीं सदी के मध्य होने का अनुमान लगाते हैं, जबकि अलग अलग पौराणिक विवरणों पर आधारित मान्यताएं और जनश्रुतियां इसे नेत्रा युगीन अथवा द्वापर युग के मध्यकाल में निर्मित बताती है। परंपरागत रूप से इसे हिंदू मिथिकों में वर्णित कृष्ण के पुत्र सांब द्वारा निर्मित 12 सूर्य मंदिरों में से एक माना जाता है। इस मंदिर के साथ सांब की कथा के अतिरिक्त यहाँ देव माता अदिति ने की थी पूजा। मंदिर को लेकर एक कथा के अनुसार प्रथम देवासुर संग्राम में जब असुरों के हाथों देवता हार गए थे, तब देव माता अदिति ने तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति के लिए देवारण्य में छठी मैया के आराधना की थी। यहाँ तब प्रसन्न होकर छठी मैया ने उन्हें सर्वगुण संपन्न तेजस्वी पुत्र होने का वरदान दिया था। इसके बाद अदिति के पुत्र हुए त्रिदेव रूप में आदित्य भगवान, जिन्होंने असुरों पर देवताओं को विजय दिलाई। कहते हैं कि उसी समय से देव सेना षष्ठी देव के नाम पर इस धाम का नाम देव हो गया और छठ का चलन भी शुरू हो गया। अतिरिक्त पूर्वा एल और शिव भक्त राक्षस द्रव्य माली शुमाली की अलग अलग कथाएं भी जुड़ी हुई हैं, जो इसके निर्माण का अलग अलग कारण और समय बताती हैं। एक अन्य विवरण के अनुसार देवार्क अर्थात देव सूर्य मंदिर को 3 प्रमुख सूर्य मंदिरों में से एक माना जाता है। अन्य 2 लोकार्क यानी वाराणसी में और कोणार्क उड़ीसा में हैं। मंदिर में सामान्य रूप से वर्ष भर श्रद्धालु पूजा हेतु आते रहते हैं। हालांकि यहाँ बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश में विशेष तौर पर मनाए जाने वाले छठ पर्व के अवसर पर भारी भीड़ उमड़ती है। यहाँ लगभग प्रत्येक दिन श्रद्धालु के भीड़ का जमावड़ा लगा होता है, पर खासकर रविवार को यहाँ दूर दूर से हवन और पूजन करने हेतु श्रद्धालु आते रहते हैं। मान्यता है कि आज तक इस मंदिर से कोई भी याचक श्रद्धालु खाली हाथ नहीं लौटा और अपने मनोवांछित फल की प्राप्ति करने के तत्पश्चात
वो यहाँ की कार्तिक या चैत्र के छठ पूजा में सूर्य देव को अर्घ्य भी समर्पित करते हैं।